आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी वर्ड 2 ग्रीक वर्ड्स से बना है, बायो और लोगस। बायो कहते हैं लाइफ यानी जिंदगी को, और लोगस मीन टू स्टडी यानी साइंस की वो शाख जिसमें हम जिंदगी के बारे में पढ़ते हैं, यानी जिंदा चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए। जो जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें हम उसकी स्ट्रक्चर के बारे में, उसमें जितने डिजीज़ आते हैं, उसके नॉर्मल और एब नॉर्मल फिनोमेना जितने भी है वो हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। बायोलॉजी को फर्दर 3 मेन डिविजन्स में क्लासिफाई किया गया है। एक है हमारे पास बॉटनी यानी द स्टडी ऑफ प्लांट्स, दूसरी है हमारे पास ज़ूलॉजी यानी द स्टडी ऑफ एनिमल्स, और तीसरा है हमारे पास माइक्रो बायोलॉजी यानी द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी जो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, जो जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। फॉर एग्जांपल वायरसेस, बैक्टीरिया या माइक्रोस्कोपिक फंजाई। ये 3 तो हो गए हमारे पास मेन डिवीजन। इसके अलावा बायोलॉजी को बहुत से ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। फॉर एग्जांपल अगर हम मेन डिवीजन बॉटनी की बात करें तो उसमें भी हम एम्ब्रियोलॉजी का जिक्र करते हैं, टेक्सोनमी का जिक्र करते हैं, सेल बायोलॉजी का जिक्र करते हैं, मगर यहाँ पर बात प्लांट की होगी। अगर हम मेन डिवीजन ज़ूलॉजी की बात करें तो उसमें फर्दर ब्रांचेस भी यही होंगे, एम्ब्रियोलॉजी होगा, टेक्सोनमी होगा, सेल बायोलॉजी होगा, फिजियोलॉजी होगा, मगर बात उसमें एनिमल की होगी। केपी टेक्स्ट बुक्स में हमारे पास 16 ब्रांचेस है। स्टार्ट मॉर्फोलॉजी से हुआ है। मॉर्फ मीन्स शेप, इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्म, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी इसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि वो बाहर से हमें कैसे नज़र आता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एनिमल की बात करें, लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट अ डॉग, तो हम एक डॉग की बात करें तो 4 टांगे हैं, इसके अलावा आंखें कितनी है, इसके अलावा दांत कितने हैं, इसके अलावा जो उसके कान कितने हैं, इन सब स्ट्रक्चर और शेप को हम मॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो इसी एक्सटर्नल शेप एंड स्ट्रक्चर को जब हम स्टडी करते हैं तो वो कहते हैं मॉर्फोलॉजी को। एनाटमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को खोलें और अंदर जाए तो उसके अगर इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे तो इसको हम कहेंगे एनाटमी। फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनिज्म के बोन्स किस तरह है, अंदर के बोन्स को अगर हम स्टडी करेंगे या मसल्स को हम स्टडी करेंगे तो वो एनाटमी के बैनर तले आता है। इसके अलावा हिस्टोलॉजी हेस्ट कहते हैं हमारे पास टिश्यू को, तो द स्टडी ऑफ टिश्यू इट इज़ द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज़। तो इसमें हम टिश्यूज़ का जिक्र करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के टिश्यूज़ का, कि टिश्यूज़ कैसे बनते हैं। जाहिर सी बात है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ज़्यादातर हमारे पास टिश्यूज़ नहीं बनते, तो इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जिक्र नहीं करते कि ये टिश्यू कौन से सेल्स से बना है। फॉर एग्जांपल अगर हम गैस्ट्रिक टिश्यू की बात करते हैं तो गैस्ट्रिक टिश्यू में हमारे पास एसिड सिक्रीटिंग सेल्स भी है, म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स भी है, और इसके अलावा और भी बहुत से सेल्स है। तो ये सारे सेल्स कंबाइन होकर एक स्पेसिफाइड फंक्शन देते हैं, यानी डाइजेशन का। बढ़ते हैं फिजियोलॉजी की जानिब। फिजियोलॉजी डील्स विद द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द एक्टिविटीज ऑकरिंग इन देम। तो फिजियोलॉजी डील करता है फंक्शंस का, फंक्शंस के साथ फिजियोलॉजी डील करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में जो हमें बताता है, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, तो एनाटमी हमें डाइजेस्टिव सिस्टम के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताता है कि एसोफेगस है, इसके अलावा जो हमारे पास स्टमक है, साथ ही हमारे पास माउथ है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारी हमारे एनाटमी है डाइजेस्टिव सिस्टम की। अगर हम टिश्यू लेवल पर जाए